जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है शिवरात्रि का दिन, महाशिवरात्रि का त्यौहार है आज। तो बस सुबह उठ करके मैं सीधा घर की सफाई में लग गई। मैं वीकली तो बेडशीट चेंज करती हूँ दोस्तों, पर कोशिश रहती है कि त्यौहार के दिन भी बेडशीट चेंज कर दूँ। तो उसके बाद मैंने निकाल लिए कपड़े मेरे, पाकी के और हस्बैंड के। तो आज प्लान है कि हम तीनों वाइट पहनेंगे। तो मैंने निकाला है अपने लिए वाइट प्लाज़ो और ये रेड प्लाज़ो और वाइट कुर्ती का सेट, जिसके साथ मैं बांधने का दुपट्टा लूँगी आज। तो चलिए, इसके बाद मैंने आ गई अपने आगे के काम को कंप्लीट करने के लिए। मैंने फटाफट सारे बर्तन क्लीन किए, घर की सफाई की और नहाने चली गई। नहा के आने के बाद हम तीनों रेडी होकर के सीधा मंदिर गए। मंदिर हमारी सोसाइटी में ही है, शिव जी का, बुद्धेश्वर महाराज जी का मंदिर हमारी सोसाइटी में ही बना हुआ है। मंदिर पहुँच गए हम लोग। वहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो बस इसके बाद मंदिर गए हम लोग और हमने वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। सबके लिए आशीर्वाद मांगा कि भगवान सबको खुश रखें, सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सब पर भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे, यही प्रे करते हुए हमने पूजा अर्चना की। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद हम बाहर सोसाइटी में आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही माहौल सा फील हो रहा था। हर तरफ सब लोग मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो वो एक अलग ही फील आ रही थी। तो हम भी थोड़ी देर के लिए बाहर वहीं बैठ गए सोसाइटी में। अच्छा सा फील हो रहा था। और वैसे तो रोज़ निकलना होता नहीं है दिन के टाइम सोसाइटी में, बट ऐसे कभी त्यौहार पड़ते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में, तो ज़रूर नीचे उतरते हैं हम लोग। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट सीधा चल दिए भजन लाल डेयरी। मैं आपको बताती हूँ किधर है। और इधर ये पाकी के पापा बड़े हैं, बट नाखून खाने की इनकी भी आदत है कभी कभी, तो हम लोग उसी पे हंस रहे थे। तो आ गए जी हम भजन लाल डेयरी पे। ये डेयरी यहाँ पे हाईवे पे ही है और बहुत अच्छी डेयरी है। यहाँ पे आपको दूध का सारा सामान, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेंगे। और इसमें नर्सरी भी है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ एक दो पौधे यहाँ से ज़रूर लेके जाती हूँ, मतलब। और इतने रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे ना सारे पौधे मिलते हैं, जो आपको आपके आसपास की नर्सरी में डबल कॉस्ट पे मिलते हैं। तो जब भी मैं इधर आती हूँ मैं प्लांट्स ज़रूर लेके जाती हूँ। इसके बाद हम सीधा चले गए जहाँ पे हमारा कैफ़ेटेरिया था भजन लाल का। उधर इनका डेयरी का सारा सामान, स्नैक्स वगैरह ये देते हैं। जब तक हमारा सामान जो हमने ऑर्डर किया था वो आता, तब तक मैं आ गई वापस से नर्सरी में। और यहाँ पे मैंने तुलसी जी के पौधे देखने शुरू किए, क्योंकि मेरी तुलसी जी ना फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मैं लेके जाती हूँ 10 से 15 दिन में ही सूखनी शुरू हो जाती हैं। बार बार मैं परेशान हो गई। तो मैं यहाँ पे भैया से यही पूछ रही हूँ कि तुलसी जी क्यों सूख जाती हैं। मेरे सारे प्लांट्स तो मेरे सब हरे भरे रहते हैं, सिर्फ तुलसी जी ही सूखती। तो वो यही बोल रहा है कि पानी ना आप रोज़ नहीं डाला करो। चलो इस बार लेके जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि टिकती हैं कि नहीं। तो ये आ गई जी हमारी ठंडाई। आज हमने सोचा चलो आज शिवरात्रि का दिन है तो ठंडाई पीते हैं। तो ठंडाई हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दी। बहुत टेस्टी ठंडाई होती है यहाँ की। और लस्सी तो यहाँ की और भी टेस्टी होती है। आप भी भजन लाल कभी आइए तो ज़रूर यहाँ की लस्सी ट्राई करिए। उसके बाद हमने जो भी स्नैक्स ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें आ गई और हम बस लग गए उसको खाने में। तो यहाँ का जो भी स्नैक्स होता है वो प्योर देसी घी में ये लोग बनाते हैं। पनीर पकौड़ा हो चाहे पनीर की चाट हो, तो डेयरी का ही सारा सामान मिलता है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ पनीर की चाट कितनी टेस्टी बनाते हैं ये लोग। अंदर पूरा पनीर का मोटा सा एक स्लाइस रहता है, इसके ऊपर चाट मसाला, सारे मसाले वगैरह डाल के इस तरीके से चाट रेडी करते हैं। बहुत ही यम्मी होता है खाने में। उसके बाद हम लोग लग गए जी अपनी ठंडाई भी साथ साथ में इंजॉय कर रहे थे। तो मतलब आज का जो शिवरात्रि का दिन है, आज के दिन अगर ठंडाई नहीं पी तो फिर महाशिवरात्रि मनाई ही कैसे। तो बस हम भी यहाँ पे वही कर रहे हैं। और ये आगे पाकी की सिंपल पनीर की चाट, क्योंकि उसको मसाले वसाले नहीं पसंद है उतना ज़्यादा उसके ऊपर। तो बस उसके बाद हम घर आ गए थे। शाम हुई तो फिर वापस सोसाइटी में नीचे जाना था, क्योंकि भगवान का भोलेनाथ जी का भंडारा था। आज शिव बारात भी थी, भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी भी थी। तो हम सब रेडी वेडी होके नीचे सोसाइटी में आ गए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से भजन चल रहे थे भोलेनाथ के। मतलब पूरा जो एक वहाँ का माहौल था ना नीचे का, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था सच में किसी की शादी है। और सारे जो लोग हैं सब लोग बैठ कर के बस वेट कर रहे थे कि भोलेनाथ की बारात आ जाए, शिव बारात आ जाए। तो हम भी गार्डन में बैठ गए सोसाइटी के और शिव जी की बारात का वेट करने लगे। बच्चे खेल रहे थे। मंदिर बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है आज यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था। ऐसी चीज़ें ना सोसाइटीज़ में होनी चाहिए। इससे बच्चों को भी नॉलेज मिलती है अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, और वो भी इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो उनके अंदर वो सब चीज़ें अपने आप इनकलकेट होने लगती हैं और वो भी पूजा और इस तरीके की चीज़ों को फिर फॉलो करने लगते हैं। वरना आजकल के बच्चों को तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। तो बस बातें करते करते देखिए आ गई हमारे भोलेनाथ जी की बारात। यहाँ पे सोसाइटी के लोग ही इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करते हैं।
लग रहा था भीड़ देख के ना कि सच में शादी है और किसी की बारात आई है। पूरी सोसाइटी नीचे उतर गई थी देखने के लिए। तो बस बारात जी पहुंच गई मंदिर तक, और वहाँ पे जो भी आगे की पूजा होती है, जो प्रॉपर प्रोसेसेस होते हैं शिवरात आने के बाद से, वो सब चल रहे थे। लोग अच्छे से खूब ढोल पे नाच रहे थे। उसके बाद हमने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया हम सब लोगों ने, और खाना वाना खाने के बाद हम चल दिए बाहर की तरफ थोड़ा वॉक करने के लिए। तो ये हमारे गेट पे, मेन एंट्रेंस पे ना, हमारी सोसाइटी के शिवाजी की स्टैचू लगी है, जो बस शिवाजी हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ पे रहते हैं। और हम आगे आगे के लिए वॉक करने के लिए, इन दोनों की मस्ती चलती रहती है और हम अपना धीरे धीरे यहाँ वॉक कर रहे थे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। रोज़ तो निकलना हो नहीं पाता इस तरीके से, बट जब भी निकलते हैं ऐसे शाम को तो वॉक ज़रूर करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे ना जो भी मतलब बनाने का तरीका है बिल्डर का, उसने इस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई है ना कि हवा बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हम आ गए जी अव्वल चाह वाले के पास, सोसाइटी के बाहर ही है ये। तो हमने कहा चलो अब एक कप चाय पीते हैं। तो अव्वल चाह वाला यहाँ रेडी है, इनका स्टैचू, और इसका नाम है अव्वल चाह। चाह मराठी में चाय को चाह बोलते हैं। तो बस हमने भी अपने लिए, और ये दोनों इससे ही मांगने लगी कि भाई चाय दो चाय दो। फिर हम आगे आ गए और हमने अपनी अपनी चाय ऑर्डर कर दी कि भाई चलो चाय बनाओ, अच्छी सी पीते हैं। और बन गई हमारी यहाँ पे चाय, बुलाने लगी वो मैडम जो चाय बनाती हैं। तो इसके बाद हमने रात में फिर हम लोगों ने चाय एंजॉय की इस तरीके से खाना वाना खाने के बाद। और बस हमारी शिवरात्रि ऐसे ही मन रही है और ऐसे ही मनती रही। भगवान करे आप सब लोग भी इस तरीके से हर साल के आपका हर दिन शिवरात्रि के जैसा ही भगवान की कृपा से भरा हुआ हो। उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। भोलेनाथ जितने भोले हैं उतने ही उनकी कृपा सब पर बरसती रहती है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी रीजन से आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।